को बताया कि ठाकुर जी को दुल्हनिया बनाकर घर घर दिखाने के लिए ले गई। तो एक घर में कुछ सखियां इकट्ठी होकर खाली दुल्हन नहीं देखती, बल्कि और भी आगे कुछ बात कहती है। क्या कहती है? ये छोरा है, हाँ ये छोरा है सखी या छोरी है, यह छोरा है। यह छोरा है सखी या छोरी है, यह छोरा है। कई सखियां मिलकर आपस में ये विनोद कर रही हैं, यानी ठाकुर जी को और बना रही है। कहती है सखी ये छोरा है कि छोरी है? दूसरी सखी कहती है अंधी है क्या, दिखाई नहीं पड़ता, सारा श्रृंगार सामने है और फिर भी कुछ को शंका है। अच्छा तो छोरी है। अब ठाकुर जी को कितना बुरा लग रहा हो लेकिन बेचारे कुछ बोले तो और मामला आगे बढ़ जाए। इसलिए खैरियत यही है कि सब सुनते जाओ, घूमते जाओ, फिर जब कभी मौका मिलेगा अकेले दुकेले तब समझना। हाँ यह छोरा है, हाँ यह छोरा है सखी या छोरी है, यह छोरा है। या को लठी, या को लठी श्रृंगार लगत अस, या को लठी श्रृंगार लगत अस, मानहु नवल किशोरी है, यह छोरा है। मानहु नवल किशोरी है, यह छोरा है। छोरी है ये छोरा है, यह छोरा है, छोरा है सखिया छोरी है, यह छोरा है। या छोरी है, यह छोरा है। एक पार्टी कहती है कि श्रृंगार देख रही है
फिर भी उसको डाउट है, अरे छोरी है। ये प्रश्न तेरा कितनी मूर्खता का है, सामने कोई छोरी खड़ी है और फिर भी तू प्रश्न करती। दूसरी पार्टी कहती है हाँ ये तो ठीक है, श्रृंगार इसका छोरी का है, लेकिन देखो मैं भी छोरी हूं। तो छोरी छोरी की सब बात समझती है। क्या समझती है? लड़के और लड़की का दोनों का जो हाव भाव है उसमें विपरीत भाव होता है, बड़ा अंतर होता है। तो लड़का लड़के को परख लेगा, लड़की लड़की को परख लेगा। हम लोग जानते हैं अगर ये लड़की होती तो इसका हाव भाव लड़कियों का सा होता, हाव भाव तो इसका लड़के का है और श्रृंगार लड़की का है, तो मैं कैसे कह दूं कि ये लड़की है? हाव भाव एक भीतर का भाव होता है, अंतःकरण का। कोई भी लड़की लड़कपन से ये अपने को महसूस करती है मैं लड़की हूं, मैं लड़की हूं, मैं लड़की हूं, और माँ बाप भी टोकते रहते हैं। ऐसे चलती है लड़कों की तरह। वो बेचारी लड़की का अभ्यास करती है लड़की को कैसे रहना चाहिए। तो लड़कियां सब समझती हैं लड़कियों के हाव भाव को। तो मैं हाव भाव से समझ रही हूं कि ये छोरा नहीं है, खाली श्रृंगार छोरी का है। इसलिए क्लियर होना चाहिए मामला क्या है। छोरा है आया है, छोरा है सखी या छोरी है, या छोरा है लखिया को हाव भाव सखी लखिया को हाव भाव सखी नहीं लागत यह गोरी है, यह छोरा है। नहीं लागत यह लागत यह गोरी है, यह छोरा है। छोरा है छोरा छोरा है सखिया, छोरी है ये छोरा है। या छोरी है यह छोरा है। वास्तव में बात यह है कि कोई भी लड़का जबरदस्ती जब लड़की बनाया जाएगा तो स्वभावतः वो डरा डरा सा परेशान सा रहेगा। अरे किसी को बना के देख लो तो कुछ जान तो रहा ही है मन में कि मैं लड़की नहीं हूं। और फिर शौक से बने कोई लड़की तो भी जरा पकड़ना मुश्किल है। यहां तो जबरदस्ती बनाए गए हैं खाते भी, उनकी तो हालत खराब हो रही है। फेस रीडिंग से समझ सकता है कोई भी। इसलिए सखी को बहुत डाउट हो रहा है कि लड़का नहीं लगता। अरे डाउट का मतलब जानती तो है ही है श्याम सुंदर है, लेकिन वो अपने लॉजिक से सिद्ध कर रही है कि इनके हाव भाव को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये लड़की है। एक पार्टी कहती है नहीं 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 तुम्हारा ख्याल ठीक नहीं। अरे देखो
ये जो शक्ल दिख रही है ना इसकी, ऐसी शक्ल लड़कों की नहीं होती। लड़के सुंदर थोड़े होते हैं, ये लड़की है, इतनी सुंदरता लड़की में होती है, लड़कों में सुंदरता नहीं होती है, सारा संसार जानता है। तो सिद्ध हो गया कि लड़की है, और हम लोग तो जानते हैं अच्छी प्रकार से क्योंकि लड़की है, इसलिए तुम्हारा पॉइंट गलत। ये छोरा है, हाँ ये छोरा है, सखिया छोरी है, छोरा है, काऊ सखी कहा छवि लखिलागत, काऊ सखी कहा छवि लखिलागत, काऊ की चित चोरी है, यह छोरा है, सखिया छोरी है, ये छोरा है। इतने में एक सखी थी कोई नंबर 1 की बेहया। बहुत से सखियां बेहया होती हैं, बहुत से पुरुष बेहया होते हैं, इन्हें गिने सबसे बड़े बेहया तो भगवान होते हैं, आप लोग भूलेंगे नहीं। नंबर 2 के बेहया महापुरुष होते हैं। नंबर 3 में हम बता रहे हैं, कुछ पुरुष भी होते हैं बेहया, कुछ स्त्रियां भी होती हैं। तो वे सखियां जो दूसरे पक्ष को सिद्ध कर रही थी कि नहीं ये छोरी है, उन्होंने कहा आपको स्पष्ट कर देना चाहिए। तो सखियां कहती हैं इनको पुरुष बताने वाली इनके शरीर के अंगों को देख, खास तौर से वक्षस्थल को देख, ये छोरी का वक्षस्थल है कि छोरा का, बस अपने आप हो जाएगा कि छोरा है कि छोरी। सखियों ने, अरे सखियों को मालूम तो है ही है सब, लेकिन दूसरी पार्टी को मौका मिल गया, उन्होंने कहा हाँ अरे छोरा है, छोरा है। ठाकुर जी सुन रहे हैं भागवत, बेचारे क्या करें, मजबूर है, कुछ बोल भी तो नहीं सकते, क्योंकि बोलने के बाद क्या पता सरकार का क्या हुक्म हो जाए। बहुत टर टर कर रहा है, इसको सिर के बल खड़ा करो। ये छोरा है, छोरा है, सखिया छोरी है, छोरा है, काऊ सखी कहा, काऊ सखी कहा लखु तनु अंगनी, काऊ सखी कहा लखु तनु अंगनी, लागत पुरुष को, अरे लागत पुरुष को
छोरी है यह छोरा है, लगत या छोरी है यह छोरा है, इतने में वही कृपालु पहुंच गया। कृपालु ने कहा भाई क्या मुकदमा है? गाय छोरा है कि छोरी है, ये मुकदमा है, लेकिन तय हो गया आपकी जरूरत नहीं है। क्या तय हो गया? एक छोरा है, तय हो गया। शरीर के अंगों को देखकर सबने समझ लिया है छोरा है, चोरी बनाई गई है, यानी नकली चोरी। कृपालु कहता है सब गलत, तुम लोग वेद की ऋचाओं की अवतार और बड़े बड़े काबिल बनते हो, कुछ अकल नहीं तुम्हारी। वेद की ऋचाओं बताओ ये छोरा है कि छोरी है? अब दो पार्टी तो है ही है। कृपालु कहता है न छोरा है न छोरी है, तीसरा क्या होता है? नपुंसक। ये नपुंसक है। वेद में सर्वत्र श्री कृष्ण का नाम लिखा है ब्रह्म, और ब्रह्म शब्द नपुंसक लिंग होता है, न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है। ब्रह्म शब्द संस्कृत में नपुंसक लिंग ही होता है, एक ही लिंग उसका है, नपुंसक लिंग। तो सखियो ये नंद कुमार तो है नहीं, न कोई कुमारी है, ये तो ब्रह्म है, ब्रह्मत्वात् ब्रह्म। और ब्रह्म शब्द जो है वो नपुंसक होता है, इसलिए हिजड़ा है, नपुंसक है। सखियों ने कहा हाँ ये बढ़िया उत्तर रहा, ये पंडित जी अच्छे आ गए। तो सब सखियों ने कहा हो ये छोरा है, ये छोरा है, सखी या छोरी है, यह छोरा है। कृपालु हो कहा कृपालु, यह ब्रह्म नपुंसक। कहा कृपालु यह ब्रह्म नपुंसक। सखीन कहो, सखीन कहो छोरा है, सखीन
दिया चोरी है आह चोरा है बोलिए नपुंसक ब्रह्मा